इतिहास के पन्नों में झांकते हुए आज हम एक ऐसे महाकाव्य की गहराई में उतरेंगे जिसने न केवल भारतीय संस्कृति की नींव रखी बल्कि हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग भी दिखाया। हम बात कर रहे हैं महाभारत की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज्ञान का वो सागर है जिससे हर पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। आइए जानते हैं महाभारत के 10 ऐसे अनमोल पाठ जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। एक, धर्म का महत्व, न्याय की अंतिम विजय। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है धर्म की श्रेष्ठता। पांडवों ने अनगिनत कष्ट सहे, छल का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वहीं दुर्योधन और कौरवों ने अधर्म और अन्याय का रास्ता अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विनाश हुआ। यह हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय का मार्ग भले ही कठिन हो, परंतु अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता न करें। 2, कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म का सिद्धांत महाभारत का एक केंद्रीय स्तंभ है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाभिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हर पात्र को अपने कर्मों का फल मिला। भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा का, कर्ण को अपनी दानवीरता और नियति का, और धृतराष्ट्र को अपने पुत्र मोह का परिणाम भुगतना पड़ा। यह पाठ हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना। 3, अहंकार और लोभ का पतन। दुर्योधन का अत्यधिक अहंकार और लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। सत्ता और संपत्ति की उसकी अंधी लालसा ने उसे सही गलत का भेद भूलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने बड़े बुजुर्गों और शुभचिंतकों की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया। महाभारत हमें चेतावनी देता है कि अहंकार और लोभ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। ये न केवल संबंधों को नष्ट करते हैं बल्कि व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देते हैं। 4, रिश्तों की जटिलता और महत्व। महाभारत मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। भाई भाई के बीच का संघर्ष, गुरु शिष्य का प्रेम, पति पत्नी का रिश्ता और मित्र शत्रु का भेद, सब कुछ इसमें समाहित है। इसने दिखाया कि कैसे गलतफहमियां और स्वार्थ रिश्तों को तोड़ सकते हैं और कैसे प्रेम, सम्मान और विश्वास उन्हें बचा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों को निभाना एक कला है जिसके लिए धैर्य, समझ और त्याग की आवश्यकता होती है। 5, निर्णय लेने की शक्ति और परिणाम। युद्ध के मैदान में अर्जुन का मोह और भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें सही मार्ग दिखाना सही निर्णय लेने की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। कई बार हमें जीवन में ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जहां भावनाएं हावी हो सकती हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि विवेकपूर्ण और समय पर लिए गए निर्णय, भले ही वे कितने भी कठिन क्यों न हों, हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हर निर्णय का अपना परिणाम होता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। 6, क्रोध और प्रतिशोध का विनाशकारी रूप। महाभारत के कई दुखद प्रसंग क्रोध और प्रतिशोध के विनाशकारी परिणामों को दर्शाते हैं। द्रौपदी का अपमान, भीम का क्रोध और अश्वत्थामा का प्रतिशोध, इन सभी ने विनाश को और बढ़ाया। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और केवल दुख को जन्म देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, खासकर क्रोध को, क्योंकि यह अंततः हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। 7, त्याग और बलिदान का महत्व। भीष्म पितामह का आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प और अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग देना, त्याग और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। कर्ण की दानवीरता और अपनी मित्र निष्ठा के लिए जीवन का बलिदान भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी हमें बड़े उद्देश्यों या सिद्धांतों के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। सच्चा त्याग ही हमें महान बनाता है। 8, ज्ञान और विवेक की शक्ति। महाभारत में ज्ञान और विवेक की शक्ति को बार बार उजागर किया गया है। विदुर की नीति, भगवान कृष्ण का रणनीतिक कौशल और वेद व्यास का गहन ज्ञान, ये सभी दिखाते हैं कि बुद्धि और विवेक
अंध शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हमें लगातार ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। 9. असफलता से सीखना। पांडवों ने अपने जीवन में कई असफलताएं और कष्ट देखे, जुए में हारना, वनवास काटना, लेकिन वे हर बार अपनी गलतियों से सीखे और अधिक मजबूत होकर उभरे। यह हमें सिखाता है कि असफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि सीखने के अवसर होती हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए नई रणनीतियां बनानी चाहिए। 10. शांति की सर्वोच्चता। इतने बड़े विनाशकारी युद्ध के बाद महाभारत अंततः शांति की सर्वोच्चता का संदेश देता है। यह दिखाता है कि युद्ध कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता और इसका परिणाम केवल दुख और विनाश होता है। भगवान कृष्ण ने भी युद्ध टालने के कई प्रयास किए थे। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, महाभारत केवल एक प्राचीन गाथा नहीं, बल्कि जीवन की एक मार्गदर्शिका है। इसके ये 10 पाठ हमें हर युग में सही और गलत का भेद बताते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। इन सीखों को अपने जीवन में अपनाकर हम निश्चित रूप से अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।